हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। अब मैं जा रही हूँ आशीष को, मैंने स्कूल छोड़ा, उसका पेपर था। मैंने सोचा था आज मैं अपने हस्बैंड के साथ साइबर क्राइम ऑफिस चले जाऊँगी, और अब तो मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरे को फिर इसको स्कूल से भी लेके आना पड़ेगा। शायद वो जाएँ आज। इतना भयंकर भयंकर कांड बिठाता है मेरा हस्बैंड, एक दिन दिल का दौरा पड़ जाएगा। अब तो उसे भी ऐसा लगता है कहीं मैं इतना ज़्यादा फंस ना जाऊँ, मेरी वाइफ छोड़ के ना चले जाए। उसको ऐसा रियलाइज़ होता है बार बार। कल मैंने वीडियो में बोला कि मैं छोड़ के चल जाऊँगी, फिर मेरे को पूछ रहा है सच में छोड़ के चल जाएगी क्या? वीडियो में ही बोल दिया। आ गई मैं घर और मैं लाई थी इसके लिए टॉफ़ी दे दो। जाने से पहले बोलती टॉफ़ी दे दो। धरती वालों को देखकर अगर मैं शर्माती और चिंता करती तो शायद मैं यहाँ कभी वीडियो नहीं बनाती। मैं सोचती मेरे रोने का मजाक बनाएंगे या मेरा मजाक बनेगा। मैंने इनके लिए सोचा ही नहीं। इन्होंने कौन सा यहाँ पे अमृत पी रखा है या जिंदा है या हमेशा पूरी जीवन भर मेरा मजाक उड़ाएंगे? नहीं उड़ा सकते। जो मेरे साथ जुड़े हुए अच्छे लोग हैं, बस दिल में यही बहुत बड़ा मेरा संतुष्टि बैठा है कि ये लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को। किसी के साथ भी हो सकती है ऐसी घटना, हो भी रही है। साल भर हो गया होते होते हम अब फंसे, और आगे भी पता नहीं बेचारे कितने लोग फंसेंगे, तो पता नहीं। तो नॉनू चला, इसके साथ मैं नहीं जा सकती। इसने तो एक काम और कर गया, हेलमेट भी घुमा दिया। हेलमेट अब दूसरा लेके जा रहा है। अब मैं उसे कुछ समझा रही हूँ तो कह रहा है कि बीवी ताने मार रही है। तो ताने मारने से कुछ भी नहीं है, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ जैसे भी है। लेकिन वो सोचेगी भाई इतना किताबें पढ़ती हूँ मैं, सब कुछ करती हूँ, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो कहीं ना कहीं से ले ही रखी होगी। अब वो क्या करता है, काम पे जाता है आता है, काम पे जाता है आता है, फिल्मी गाने सुनता है। अपना कोई फिल्मी गाना मेरे को आज तक याद नहीं है क्योंकि मैं सुनती ही नहीं हूँ। मैं पढ़ती हूँ किताबें, जहाँ से जितनी नॉलेज मिलती है रख लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मेरे क्या बुद्धि नहीं होगी? वो मेरे सोचता है मैं ही बेवकूफ़ हूँ। कर रहे हैं अपने जीवन में काली चाय से गुजारा। एक पैकेट दूध लेके आई, 2 पैकेट लेके आती थी, एक अपने लिए एक इसके लिए। अब इसके लिए एक बहुत है और अपना बिल्कुल बंद। काली चाय से गुजारा हो रहा है। जो हमारा अमाउंट फंसा था वो पूरा 1.5 लाख रुपए है। कार्ड का पैसा है, वो हमारा नहीं है। जो बजाज कार्ड होते हैं और भी बहुत सारे कार्ड होते हैं, यूनिक कार्ड वगैरह, सबसे ले के रखा हुआ था। मतलब दे दिया और घुस गए पैसे, कोई बात नहीं। बट उसमें से होल्ड करने के लिए कहा था, तो फिर भी कंप्लेन की थी, तो उसमें 35,000 होल्ड हो पाया है। और उसमें क्या बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लगभग 6 महीने लग जाएंगे उस पैसों को भी निकालने के लिए, क्योंकि देखते हैं क्या क्या होता है। गया है, मेरे को बताता है वहाँ से बताओ ना क्या करें, आप तो पढ़ी लिखी हो। फिर भी मैंने बता दिया ये करना है। तो चश्मे वाले की एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये मैंने छोले देखने लगी थी और फिर देखो क्या हो गया। अरे भगवान, मुझे कब दिखेगा? अब दिखेगा, बताओ। देखने के लिए लगा चश्मा, ही भाव लगी तो ये ऐसा हो गया। अभी इससे पूछना पड़ेगा मुझे शायद से। नहीं साफ हो गया, इससे तो और भी ज़्यादा साफ हो गया। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने यूँ करके झाँका और फिर हो गया ये। तो छोले पका रही थी मैं। करुणा को दिए छोले, थोड़ा सा नमक डाल के। इतना गर्म मुंह में डाल लिया है इसने सीधे ही। बेटे का एग्जाम था मेरा और मैं उसे पढ़ा भी नहीं पाई, इतनी टेंशन के बीच में। और पता नहीं उसे क्या करके आएगा आज इंग्लिश के पेपर में। और कल मैं उसका ये होम निकाला, बार बार एक बच्चे से लड़ाई कर रहा था, वो पत्थर का घर बना रही थी। फिर मैंने बोला तेरे पास टेंट पड़ा है, फिर निकाल के इसके लिए रखा है मैंने आज। तो एक दो को लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ। अरे बचपन से जिसने दुख झेला होगा तो वो बंदा कितनी मजबूती से खड़ा होगा, तो सोचो। अगर उसके बोलने में कड़कपन झलकता है तो सोचो ना कि कितना दुख झेल के बंदा स्ट्रगल कर करके अपने जीवन जी रहा है। ये कोई नहीं समझेगा। देखो ना मैं यहाँ से कुछ लेके आई थी और ना मैं यहाँ पे कुछ लेके जाऊंगी, तो इसका भी मेरे को कोई दुख नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं किसी के साथ रह रही हूँ तो बंदा मेरे से अच्छे से बिहेव करे। जब हम किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, हम उसको गलत बोलते नहीं है, अच्छी चीज़ से अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो उसे सोचना चाहिए ना कि मैं भी इसके साथ अच्छे बर्ताव करूँ। अपने लिए तो हम सब रिस्पेक्ट चाहते हैं, हम दूसरों की नहीं करते हैं। तो ये बात गलत है। अगर अपने लिए रिस्पेक्ट चाहते हो ना तो दूसरे की भी तुम्हें रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। जब मैं कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, जब टिकटॉक जैसे ऐप थे, तो मैंने लोगों को इतना सपोर्ट किया है, लोगों को आगे बढ़ाया। जिनको लोग जानते तक नहीं थी उन लोगों का साथ दिया है, उनकी आइडिया मेंशन की है। तो ऐसा कोई फेमस हो जाता है ना, वो आपकी कभी हेल्प नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों की हेल्प करेगा। और मेरे पास तो एक भी रिश्तेदार नहीं था, उसके बाद भी मैंने उन लोगों की हेल्प करी जिनको मैं जानती नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि इन लोगों की वजह से मैं आज खड़ी हुई हूँ। तो ये लोग मेरे सब कुछ है, बल्कि कोई कुछ लगता नहीं। फिर भी मैंने उनको नंबर दिए मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट जाके कि मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा, तो बोलती मैं नहीं देना चाहिए था। फिर भी मैंने चुपचाप से दे दिए। मैंने उनको ये कहा था कि दीदी मुझे कॉल मत करना, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कभी भी कर देना। कभी भी नहीं, वो भी टाइम बोला था कि मेरे हस्बैंड जब नहीं रहते तब आप मैसेज कर सकते हो। तो आज भी एक दो का नंबर है मेरे फ़ोन में। बाकी मैं ज़्यादा को नंबर दूंगी तो फिर मेरे हस्बैंड को बुरा भी लगेगा, क्योंकि रहना मुझे उसके साथ है तो उसकी बात भी माननी पड़ेगी। ये चीज़ कोई नहीं समझता, थोड़ा समझा करो मेरे को भी। अपने पैसे कोई किसी को देता है भला? कोई किसी को पैसे नहीं देता हो, कैसा भी हो नहीं देगा। जानते नहीं है तो नहीं देगा। पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जिन्होंने कहा कि लाओ हम हेल्प कर देते हैं आपकी, आप बताओ। तो
तो मेरे को नहीं, ऐसा नहीं लगा कि मुझे लेना चाहिए या कुछ भी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि तुम्हें ज़रूरत है तो बताओ, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर 2 भैया, मैंने बोला नहीं कि उनको मेरी हेल्प करो, उन्होंने खुद कहा कि अगर हेल्प चाहिए तो बताओ। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसे थे जिन्होंने बोला लाओ हम कर देते हैं हेल्प। तो पता क्या होता है, इमेज डाउन होती है, इस वजह से मैं कभी नहीं चाहती कि मैं किसी से पैसे लूँ। मैंने कुछ कमाया या ना कमाया अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कमाया ना, बहुत अच्छे लोग कमाए, मुझे ऐसा लगता है। कोई किसी की मदद नहीं करता, पर मैंने ऐसे लोग कमाए हैं जो मदद करने के लिए खड़े रहते हैं मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अकेलापन भी फील नहीं होता तब कि मेरे को कि कोई कुछ कहेगा नहीं। मैंने जो सब कहा, मैं अपने आप को बोल दूँ कि आप मेरी मदद कर दो तो कोई ना कोई तो करेगा। लेकिन मैंने बोला भी नहीं ऐसा, लेकिन फिर लोगों ने मेरे को बोला कि बताओ हम सपोर्ट कर देते हैं, हम हेल्प कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैंने अपना सब कुछ जो गहने थे सब बेच दिए मैंने। मेरे रिंग थी, कान के थे 2 जोड़ी, पजेब थे जो जोड़ी, सब बेच दिए मैंने। देखते आगे क्या होता है। दुख नहीं है कि मैंने उसे बेच दिया, वो मैंने रखे ही बुरे टाइम के लिए थे। शौक तो मुझे किसी चीज़ का ही नहीं है। जो टीवी सीरियल बनते हैं ना, वो जिंदगी के हिसाब से, जिंदगी के आधार पर बनते हैं, और ये तो मेरी खुली जिंदगी की किताब चल रही है यहाँ पर, जो दिखाई दे रही है आप लोगों को। ऐसे ही जीऊँगी और नम्र बन के जीऊँगी। ऐसा मत सोचा करो कि मैं बहुत घमंडी हूँ, घमंड नहीं है मुझ में। औरत की पता क्या होता है, औरत हमेशा ये चाहती है कि वो जवान दिखे, सुंदर दिखे। अपने अंदर तो ये फीलिंग भी नहीं है कि वो कोई प्यारी सी लड़की लगे, सुंदर दिखे ना। देख लो, अपने ऐसे ही रहती हूँ मैं, ऐसे ही। आ गया, मिल गया हेलमेट? बैग में था। धन्य हो प्रभु का। कहाँ है? अच्छा जो सर में लगा रखा, कह रही कहाँ है? 15 मिनट रह गए हैं, मुझे अपने बेटे को लेके आना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड ने किसी और की हेल्प करने के लिए चले गए, उनका इम्पोर्टेंट काम था हमारे पड़ोसियों की। अब वो देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, वरना मैं 5 मिनट बाद मैं निकल जाऊंगी, जल्दी चल जाऊंगी। 5 मिनट का रास्ता है क्योंकि स्कूल का उसका। अब इसको छोड़ती हूँ मैं पड़ोसियों के यहाँ, करुणा बैठेगी उनके घर और मैं ताला बंद करती हूँ। करुणा है पड़ोसियों के यहाँ, अब मैं जा रही हूँ। इंसान के मन के भाव होते हैं जो उसके मुँह से निकलते हैं, जो हम सोचते हैं वो बोलते हैं। कैसे है हमारी दुनिया ना। अब ढूंढू कहाँ है मेरा बेटा इस स्कूल में। 5 दे दो। ए तू क्यों ले रहा? अपने आप दे देंगे वो। चूरन चाहिए, चूरन। चलो चलो किनारे से निकलो पानी के। पहुंच गई मैं अपने घर। और चूरन खुश हो गए देख के। टॉफी भी नहीं ली, टॉफी वापस कर दी इसने। आज कपड़े उतार लो अब, चलो। समय खराब चल रहा है, जिंदगी नहीं, किस्मत साथ नहीं दे रही, बस इसी बात का दुख है। 3 साल कौन इंतजार करता होगा, मैंने किया है। 4था साल भी चल ही रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक ज़िंदगी रंग लाती है। दुआ करना सब कुछ सही हो जाए। और वाकई आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की होगी, जो कि आगे की पटरी आई थिंक 6 महीने भी मेरे कम लगें और सब कुछ सही हो जाए। बस मैनेज हो जाए, इतना ही चाहिए परमात्मा। मेरा पति तो गोल ही हो गया। मैंने बोला था आंटी को छोड़ के आएगा तो उधर से चावल भी लेके आई हो। अब भूखे बैठे रहे। आशीष को स्कूल से ले आई हूँ मैं, कुछ बनाती और खाते हैं हम लोग। उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि चावल लेके आएगा, पता नहीं कब आएगा। शुक्र है उसका इंतजार नहीं करा कि बेटे को ले आएगा। लगा से आवाज़ तो आ रही है। आ गया क्या? अरे आ गया। मेरे को क्या आ गया ये, मेरे को लगा था ये अकेला आएगा, ये आंटी को लेके गया और लेके भी आया। चावल मंगाया था, लेके आऊंगा ना। चल ठीक है, इंतजार है। नानू चावल लेके आया तो बनाया यार, खाएं, भूख लग रही है बहुत कस के। कब तक मातम बनाया, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में से कोई चला गया है और वो है हमारा पैसा। तो बेटा हिंदी का पेपर है, अपने घर के अंदर घुस जाओ और हिंदी पढ़ लो। चलो ओ की मात्रा पढ़ लो। चलो लग जा रहे कुकर में सीटी। क्या चूरन दे दूं? कहाँ से दे दूं मैं चूरन? आशीष से चूरन खाना है? आशीष थोड़ा चूरन दे दे बाबू को। खत्म हो गया? पन्नी है बेटे, चूरन खत्म हो गया। अब आशीष ने मेरे पर्स में से निकाल लिया ना। और क्यों निकाला? देख लिया। तू लद मत इस पे, ये गिर जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? आशीष क्या करुणा? करुणा कैसे बोलती है? जो बच्चे हल्ला करते हैं, दंगा करते हैं, मैं उसको उठा कर ले जाती हूँ और अपने साथ रखती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा।